नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और आपका स्वागत है पीडीआईएस प्लेलिस्ट में। आज का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द की एलिमेंट ऑफ अ बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड इट्स स्ट्रेटजीज। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पर। एक तो की एलिमेंट्स बताने हैं बीबीएस के, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के, एंड दूसरा है इट्स स्ट्रेटजीज, उनकी स्ट्रेटजीज बतानी है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी क्या होती है। बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, बिहेवियर, हमारा बिहेवियर होता है पढ़ाई के लिए या फिर कोई भी चीज करने के लिए। मान लीजिए कि आप अभी पढ़ने बैठे हैं, तो आपका बिहेवियर है पढ़ना, कि एग्जाम से पहले पढ़ लिया जाए। वैसे ही सेफ्टी का भी एक बिहेवियर होता है वर्कर में। अगर सुपरवाइजर ने कहा है कि हेलमेट पहनो, तो बिहेवियर चेक होता है कि वर्कर ने हेलमेट पहनी कि नहीं पहनी। करेक्ट, तो वहां से बिहेवियर पता चलता है। अगर नहीं पहनी तो फिर उसकी स्ट्रेटजीज होती है कि कैसे उनको पहनाया जाए। तो ये बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी की बात है। तो बिहेवियर में सबसे पहले देखना पड़ता है, सुपरवाइजर जब कहते हैं कि ये पहनो, तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ना। ऑब्जर्व, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन, ये एक एलिमेंट है। तो पहले देखो कि वो पर्सन कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर फीडबैक, अगर नहीं कर रहा है तो फिर फीडबैक दो उसे। फिर आता है पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट, अगर फीडबैक देने के बाद वो पर्सन करने लगे तो उसे रिवॉर्ड दीजिए, रिकॉग्नाइज कीजिए कि वाह, बहुत बढ़िया किया आपने। तो पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट कीजिए। देन आता है डेटा कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट कीजिए। डेटा जितने ज्यादा होंगे उतना ही अच्छा आपका बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी मॉडल होगा। पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजें वर्कर नहीं कर रहे हैं और उसके पीछे का रीजन क्या है। रीजन पता चल गया तो आप उस रीजन को हटा लोगे और आसानी से बीबीएस को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। एंड लास्ट है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, यानी बार बार डेटा लेते जाना है कि आपने जो स्टेप्स लिए उसकी वजह से कोई इम्प्रूवमेंट आया कि नहीं आया। तो अगर की एलिमेंट की मैं शॉर्ट की बात करूं आंखें बंद करके, तो है ऑब्जर्वेशन, ओ। फिर आता है ऑब्जर्वेशन के बाद फीडबैक, एफ। फिर आता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पी। फिर डेटा कलेक्शन, डी। एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ओ, एफ, पी, डी, सी। अब हम इसकी स्ट्रेटजीज की बात करते हैं। तो स्ट्रेटजीज में आता है ए बी सी मॉडल। ए बी सी का मतलब है, ए फॉर एंटीसीडेंट, बी फॉर बिहेवियर एंड सी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंसेस को तो आप समझ चुके होंगे, बट एंटीसीडेंट यानी क्या। एंटीसीडेंट इट मीन्स सुपरवाइजर ने मान लीजिए किसी पर्सन को कहा कि भाई साहब, आप हेलमेट पहन तो रहे हो बट साथ में गूगल्स लगा लीजिए क्योंकि आप एसिड के साथ वर्क कर रहे हो। अब पहले ही अगर आपने प्रेडिक्ट कर लिया है, सुपरवाइजर ने प्रेडिक्ट कर लिया है कि मैं इस वर्कर को अगर एक बार कहूंगा तो फिर मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, उसने पहना ही होगा। अगर पहना ही है तो उसे कहते हैं एंटीसीडेंट, हमने कुछ प्रिज्यूम किया और वैसा हुआ। और अगर नहीं पहना है तो फिर उसे पेनल्टी दो, फाइन करो, ताकि वो दूसरी बार ऐसी गलती ना करे। तो ये होता है एंटीसीडेंट बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस मॉडल। एंटीसीडेंट, पहले कुछ बात करो, फिर उसके बिहेवियर को चेक करो, फिर उसकी कॉन्सिक्वेंसेस, कि एक बार आपने फाइन दिया फिर भी वो दूसरी बार गलती कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक करो। अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन दो, जब भी अच्छा करे उसको रिवार्ड दो, रिकॉग्निशन दो। एंड इंटीग्रेशन इनटू सेफ्टी कल्चर एंड मैनेजमेंट, फिर उसको इंटीग्रेट कर दो सेफ्टी कल्चर और मैनेजमेंट के साथ। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो समरी कुछ ऐसी बनेगी कि एलिमेंट्स में आएगा ओ, एफ, पी, डी, सी। एंड स्ट्रेटजीज में आएगा ए बी सी, रिकॉग्निशन,
and implementation in safety management. Have a nice day.